कहानी की शुरुआत एक गहरी गुफा को दिखाते हुए होती है जहाँ कई सारे रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी इन्हें यहाँ पर एक नया रास्ता मिलता है जिससे सब बहुत खुश होते हैं। पर तभी उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते अंदर से अजीब से क्रिएचर्स निकलकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और सभी को मार देते हैं और सारे क्रिएचर्स उस गहराई वाले रास्ते से धरती पर आ जाते हैं। यानी कि ये सभी क्रिएचर्स अब आजाद हो गए हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एली होता है और वो सुन नहीं सकती है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि कुछ अजीब से क्रिएचर्स जिसे पहले कभी नहीं देखा गया जो हवा में भी उड़ सकते हैं और वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। न्यूज में एक महिला को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने एक पेपर पर लिख रखा था कि डोंट मेक नॉइस, यानी कि अगर जिंदा रहना है तो आवाज मत करो। दरअसल ये क्रिएचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और जहाँ से भी आवाज आती है ये सब वहाँ पहुंचकर वहाँ पे अटैक कर देते हैं। एली अपनी फैमिली से कहती है कि हमारे शहर में भी बहुत शोर है और इसीलिए हमें इस शहर से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए जहाँ पर शोर ना हो। सारे शहर के बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इनके साथ इनका पड़ोसी भी आ जाता है और जब ये यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी एक आदमी अचानक से इनकी कार के आगे आ जाता है जिसके पास गन भी थी। वो इनसे इनकी कार को छीनना चाहता था पर इनके पड़ोसी के पास भी गन होती है और वो उस पर हमला कर देता है और जिसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। पूरी रात ड्राइव करने के बाद अगले सुबह जब ये हाईवे पर थे तो एक जगह बहुत ट्रैफिक होता है, इसीलिए ये लोग एक जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के सामने से अचानक बहुत सारे हिरन आ जाते हैं जिसके वजह से इनकी नेबर की गाड़ी पलट जाती है और वो काफी जख्मी हो जाता है। उसका पैर भी कार के नीचे फंस चुका था। एली के पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी क्रिएचर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। एली और उसकी फैमिली वापस से अपनी कार में आ जाते हैं लेकिन इनका जो डॉग होता है वो उन क्रिएचर्स को देखकर बार बार जोर जोर से भौंक रहा था जिससे क्रिएचर्स इनकी कार पर हमला कर देते हैं और तभी इनका नेबर गोलियां चलाने लगता है जिससे सारे क्रिएचर्स उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे मार देते हैं। एली का डॉग अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। उसके पिता समझ जाते हैं कि अगर इनको इनकी जान बचानी है तो इनको इनके कुत्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो उस डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं जिससे एली काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है। लेकिन इनके पास यही एक रास्ता होता है अपनी जान बचाने का। एली सुन नहीं सकती थी इसलिए इनके पूरे परिवार को इशारों में बात करना आता था और ये लोग बिना शोर किए एक दूसरे से इशारों में बात कर सकते थे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये आगे का रास्ता गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल तय करेंगे क्योंकि गाड़ी की आवाज सुनकर ये क्रिएचर्स इन पर हमला कर सकते हैं और ये सारे पैदल ही जंगल में आगे जाना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को इन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंस लगी हुई थी जो कि उन क्रिएचर से बचने के लिए लगाई होती है। तभी अंदर से एक औरत हाथ में गन लेकर बाहर आती है और वो इन सबको घर से दूर जाने के लिए कहती है। एली के पिता उसे इशारों में बताने की कोशिश करते हैं कि शोर मत करो पर वो इनके इशारों को नहीं समझ पाती और तभी क्रिएचर्स आकर उस पर भी हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। क्योंकि अब ये घर पूरी तरह से खाली था एली के पिता यहीं रहने का डिसाइड करते हैं लेकिन इनको अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेन गेट बंद होता है और चारों तरफ से इस घर में फेंसिंग लगी हुई है और अगर ये लोग गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे तो काफी शोर होगा जिससे वो क्रिएचर्स इन पर हमला कर सकते हैं। तभी इनको नीचे से जाता हुआ एक ड्रेन पाइप दिखता है और ये इसी से अंदर जाने का फैसला करते हैं। एली का छोटा भाई आगे होता है और जब वो अंदर जा रहा था तभी उसके सामने एक सांप आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आवाज करता है और सांप की वो सिरसिराहट वाली आवाज सुनकर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं और सांप को मार देते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि आवाज चाहे कितनी भी कम हो ये क्रिएचर्स उनको सुन सकते हैं। वो क्रिएचर्स एली के मॉम के पैर पर भी हमला करने लगते हैं जिसे बचाने के लिए उनके पिता एक लकड़ी काटने वाली मशीन को चालू कर देते हैं। मशीन की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स उधर ही अट्रैक्ट होने लगते हैं और मशीन पर हमला करने की वजह से कई सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और अब ये सभी घर के अंदर जाते हैं। एली के मॉम के पैर पर जहाँ पर उन क्रिएचर्स ने हमला किया था वहाँ पर उसे काफी दर्द हो रहा होता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि अगर उन्होंने जरा भी आवाज की तो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देंगे। एली के पिता देखते हैं कि उनकी पत्नी के जो पैर पे घाव है उसमें इन्फेक्शन होने लगा है और अगर उसे जल्दी ही एंटीबायोटिक नहीं दी गई तो वो जहर फैलने लगेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और अब ये बाहर जाकर दवाइयां लाने का फैसला करते हैं। इसलिए अगली सुबह ये बिना आवाज किए उस गेट को खोलते हैं जिसके बाद एली और उसके पिता दवाइयां लेने के लिए निकल जाते हैं। बाहर आकर ये देखते हैं कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई हैं और यहाँ पर इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता। अब ये लोग
एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं जहाँ पर क्रीचर्स ने पहले ही कई लोगों को मारा होता है और एली जब ध्यान से उनमें से एक बॉडी को देखती है तो उसे पता चलता है कि एक क्रीचर्स इंसानों की मरी हुई बॉडी के अंदर अपने अंडे देते हैं, जिससे ये क्रीचर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब देखकर एली बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे कई सारे क्रीचर्स उस मेडिकल स्टोर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद एली के पिता एक कपड़े में आग लगाकर उसे फायर अलार्म के पास ले जाते हैं। अलार्म बजने लगता है और सारे क्रीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों जान बचाकर मेडिकल स्टोर से बाहर आते हैं। इन क्रीचर्स की आंखें नहीं होती, ये केवल सुनकर ही अपने टारगेट पर अटैक करते हैं, क्योंकि ये सारे क्रीचर्स जमीन के हजारों फीट नीचे रहते थे जहाँ पर अंधेरा होता है और इन्हें वहाँ पे आग की कोई जरूरत नहीं होती और इसीलिए इनकी आंख डेवलप नहीं हुई होती। एली और उसके पिता जब घर जा रहे होते हैं तब इनके सामने एक प्रीस्ट आता है जो एक पेपर में लिखकर कहता है कि मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। एली के पिता उसे इशारे में बताते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। दरअसल वो इनके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। तभी वो प्रीस्ट इनको अपनी जुबान दिखाता है जो कि कटी हुई थी। एली और उसके पिता उसे इग्नोर करके घर वापस आ जाते हैं। एली के पिता अपने वाइफ को वो एंटीबायोटिक की गोलियां देते हैं, जिसे लेने के बाद उसे काफी राहत मिलती है। रात को एली का दोस्त उसे एक मैसेज करता है। वो बताता है कि क्रीचर्स ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन वो किसी तरह बच गया है और अब वो नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप बनाया गया है जो कि पूरी तरह से सेफ है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। और यहाँ एली ये जान पाती है कि ये क्रीचर्स बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रह पाते और नॉर्थ दिशा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ये बात वो अपने परिवार वालों को बताती है और उनसे भी नॉर्थ की तरफ जाने को बोलती है। पर उनका परिवार कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है कि आगे क्या करना है। और अगली सुबह वही प्रीस्ट इनके घर आता है जो इनको पिछली बार मिला था। इस बार उसके साथ कई और लोग भी थे। वो एक पेपर पर लिख के दिखाता है कि जॉइन अस, लेकिन एली के पिता इशारों में उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद वो प्रीस्ट बताता है कि उसे एली पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है और वो एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जहाँ पर सब उसकी बात माने और वो एक लीडर की तरह रह सके। इस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी की जुबान कटी होती है। एली और उसके पिता वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन रात को इनके घर के बाहर एक छोटी बच्ची आती है जो काफी डरी हुई थी। ये उस बच्ची को अंदर बुला लेते हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि उसकी जुबान भी कटी हुई है। ये उसे घर से बाहर निकालते उससे पहले ही बहुत सारे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। ये प्रीस्ट की ही एक चाल थी। उसने बच्चे की बॉडी में बहुत सारे फोन लगा दिए थे जो एक साथ बजने लगते हैं, जिसे उस प्रीस्ट ने पहले ही सेट कर रखा था। अलार्म की आवाज सुनकर बहुत सारी क्रीचर्स इनके घर पे हमला करने लगते हैं। एली के पिता उसकी बॉडी से फोन को अलग करके उसे पानी में डाल देते हैं, जिससे सारे अलार्म बंद हो जाते हैं। और ठीक उसी समय प्रीस्ट के लोग भी यहाँ आ जाते हैं जो एली को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन एली की ग्रैंड मदर उन लोगों पर हमला कर देती है और उन लोगों को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एली वहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और आवाज की वजह से बहुत सारे क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे एली के सामने ही उनकी ग्रैंड मदर और वो सभी लोग भी मारे जाते हैं। एली के पिता डिसाइड करते हैं कि अब वो इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और जब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी इनको वो प्रीस्ट और उसके कुछ लोग मिलते हैं। एली और उसका पूरा परिवार मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो प्रीस्ट के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और एली का पिता भी उस प्रीस्ट को मार देता है। अब कई दिनों तक सफर करने के बाद ये लोग नॉर्थ की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ पर बहुत से लोग भी होते हैं। यहाँ पर एली का वो फ्रेंड भी था जिसने उसे इस जगह के बारे में बताया था। एली और वो लड़का एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और कहानी के आखिर में हमें एली और वो लड़का उन क्रीचर्स का शिकार करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एली का परिवार यहाँ पे सेफ रहेगा या फिर वो क्रीचर्स पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।